नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। 27 साल के युवराज की जान सिस्टम की नाकामी की वजह से चली गई, मगर जब उसी सिस्टम से सवाल किया जाता है तो डीएम साहिबा एक शब्द नहीं बोलती। देखिए वीडियो, कैसे पत्रकार सवाल कर रहे हैं और डीएम साहिबा गाड़ी में आराम से बैठी हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैडम People want to know that what has actually happened. मैम प्लीज During the first installment DDMA, why DDMA was not there? What happened on this? So Noida DM, why was not there? जवाब तो दीजिए। आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। आपको तो देखा आपने कैसे पत्रकार के सवालों का जवाब दिया जा रहा है। युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन? जब यह सवाल पूछा गया तो नोएडा की डीएम मेधा रूपम का जवाब शब्दों में नहीं, खामोशी में मिला। गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं किया गया, नजरें नहीं मिली, कदम तेज हुए। यह सिर्फ एक अफसर का पत्रकारों से बचना नहीं था, यह उस सिस्टम का चेहरा था जो सवालों से भागता है और जवाबदेही से डरता है। युवराज नोएडा में किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ। युवराज की मौत लापरवाही से हुई हत्या है और इस हत्या की जिम्मेदारी किसी बारिश, किसी किस्मत या किसी गलती पर नहीं डाली जा सकती है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नोएडा के भ्रष्ट, लापरवाह और संवेदनहीन प्रशासन की है। बताया जा रहा है कि युवराज करीब 2 घंटे तक पानी में डूबती कार के अंदर जिंदा था। 2 घंटे, यह कोई पल भर की घटना नहीं थी, यह 2 घंटे का इंतजार था, मदद का, रेस्क्यू का और सबसे ज्यादा सिस्टम के जागने का। कार पानी से भरे गड्ढे में फंस जाती है। ना चेतावनी बोर्ड था, ना बैरिकेडिंग थी, ना पुलिस, ना रेस्क्यू टीम। नोएडा जैसे स्मार्ट सिटी में जहां कैमरे हर कोने में हैं, जहां कंट्रोल रूम है, जहां आपदा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों खर्च होते हैं, वहीं एक युवक कार में डूबता रहा और सिस्टम देखता रहा। और सबसे शर्मनाक बात, जब प्रशासन का कोई गोताखोर पानी में उतरने को तैयार नहीं हुआ, तब एक स्थानीय आम आदमी ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी कमर में रस्सी बांधी और करीब 50 मीटर अंदर तक पानी में गया। ये वही काम था जो प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को करना चाहिए था, लेकिन सिस्टम ने यह जिम्मेदारी एक नागरिक के सहारे पर छोड़ दी और जब वह अंदर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल सरकार से, अगर एक आम आदमी अपनी जान जोखिम में डाल सकता है तो सरकारी मशीनरी क्यों नहीं? अगर युवराज 2 घंटे तक जिंदा था तो 2 घंटे तक पुलिस कहां थी, प्रशासन कहां था, डीडीएमए कहां था और डीएम क्या कर रही थी? नोएडा की डीएम मेधा रूपम पत्रकारों के सवालों से ऐसे भागती दिखी मानो सवाल ही अपराध हो। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि यह लोकतंत्र है और सवाल पूछना जनता का हक है। वैसे भी यह बात अब सब जानते हैं कि इन अफसरों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तबादला होगा, जांच बैठेगी, रिपोर्ट आएगी और फिर सब शांत। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि डीएम साहिबा पर कार्रवाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि डीएम मेधा रूपम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम के निकम्मेपन ने ली इंजीनियर युवराज की जान। नोएडा में 27 साल के युवराज की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। पुलिस और एसडीआरएफ के जवान युवक को बचाने की जगह तमाशा देखते रहे। एसडीआरएफ की प्रमुख गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम है, जिनके पिता देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्हें मालूम है कि उनकी गलती से एक क्या, कितनी भी जान क्यों ना चली जाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको बता दें कि इसी के साथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, डीएम तो जिले का मुखिया होता है, फिर नोएडा डीएम मेधा रूपम पर विशेष कृपा क्यों? क्योंकि उनके पिताजी की चोरी के भरोसे देश की सरकार चलती है। इसी के साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया पत्रकारों के सवालों वाला वीडियो पोस्ट करते हुए लिखते हैं,
युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन? सवाल पूछे जाने पर नोएडा डीएम मेधा रूपम को देखिए, गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं कर रही हैं। मैडम को 4 दिन बाद समय मिला घटनास्थल पर पहुंचने का। युवराज पानी में डूबती कार के अंदर से करीब 2 घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा। जब सिस्टम का कोई भी गोताखोर पानी में नहीं कूदा, तब एक स्थानीय शख्स ने हिम्मत दिखाई और अपनी कमर में रस्सी बांधकर 50 मीटर अंदर तक गया, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उदय भानु ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नोएडा में एक युवा इंजीनियर की दर्दनाक मौत के 4 दिन बाद डीएम मेधा रूपम के मौके पर पहुंचना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। क्या प्रशासन की यह सुस्ती इसलिए है क्योंकि यह सीईसी ज्ञानेश कुमार की सुपुत्री है? भाजपा सरकार में वीआईपी स्वरूप का क्या अब युवाओं की जान से भी बड़ा हो चुका है? मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, कार्रवाई कब होगी? आपको बता दें कि इसी के साथ जर्नलिस्ट प्रिया सिंह लिखती हैं, युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन? सवाल पूछे जाने पर नोएडा डीएम मेधा रूपम को देखिए, गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं कर रही हैं। ये पत्रकारों के सवालों से भाग रही हैं। वैसे भी इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये बात ये जनता जानती है। नोएडा में युवराज हादसे का शिकार नहीं हुआ, उनकी हत्या हुई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नोएडा के भ्रष्ट अधिकारियों की बनती है। युवराज पानी में डूबती कार के अंदर से करीब 2 घंटे तक मदद के लिए चिल्लाते रहे। तो आपने देखा कैसे सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि डीएम मेधा रूपम पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी हैं। आपको बता दें कि नोएडा डीएम मेधा रूपम डिजास्टर मैनेजमेंट की भी हेड हैं। इंजीनियर की मौत के मामले में सीईओ नापे गए, मगर क्या डीएम को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी होने की वजह से बचाया जा रहा है? सोचिए, सिस्टम की लापरवाही की वजह से किसी के घर का चिराग बुझ गया। युवराज का परिवार, उनके माता पिता, उनके लिए कौन जवाबदेह होगा? सरकार कहेगी कि यह हादसा था, लेकिन सवाल यह है कि अगर सड़क पर गड्ढा खुदा हो, उसमें पानी भरा हो, अगर कोई चेतावनी ना हो, अगर रेस्क्यू ना पहुंचे, अगर सिस्टम सोता रहे, तो उसे हादसा कहेंगे या संस्थागत हत्या? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नोएडा जैसे शहर में अगर कोई युवा अपनी जान बचाने के लिए 2 घंटे तक चिल्लाता रहे और उसकी कोई ना सुने, तो गांव में, कस्बे में सरकार से क्या उम्मीद की जाए? आज युवराज है, कल कोई और होगा। अगर आज भी सवाल नहीं पूछे गए, अगर आज भी जवाबदेही तय नहीं हुई, तो अगली बारिश में फिर किसी का नाम ढूंढ लेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। और आपको क्या लगता है डीएम साहिबा के रिएक्शन पे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। धन्यवाद।